देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें कैसे पेपर आएगा मैथ का, जी हम आपको बता रहे हैं। एमसीक्यू 20 नंबर, इससे बाहर नहीं जाएंगे। जो एमसीक्यू हम आपको बता रहे हैं, इस एमसीक्यू को अच्छी तरह पढ़ना है ताकि पूरे पूरे आपका एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं 2000 जो 24 का पेपर, जितने भी सेट हैं इनके एमसीक्यू सबके आपको बताएंगे। इससे पेपर आपको यही पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है ताकि तुरंत आपको बन जाए। कुछ क्वेश्चन सीधे वर्बल ही होते हैं, आपको सीधे ही देख के पता चल जाते हैं। जैसे देखिए इसमें पहला जो 2000 आपको देखा है 24 का ये दिया गया है सेट पहला, हम आपको जितने भी सेट होंगे 2024 के सब सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए आप पेपर टाइम ये आपको बेनिफिट देगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो त्रिघात बहुपद में तीन घात का बहुपद होता है, तो तीन घात बहुपद में अधिक से अधिक शून्य की संख्या कितनी होगी? तीन। इसका जे वाला विकल्प आपका क्या है? सही है। और देखिए संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 140 के आपको तुरंत अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 के गुणनखंड करेंगे सीधा 70 आएगा आपका। इससे 7 से काटेंगे 10, इधर पे 2 5 और 5 1। तो ये 2 कै बार आया आपका जी? 2 बार। 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। तो जी हमारा कितना है? 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। ये आपका सी नंबर विकल्प सही है। इसके बाद भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल में संबंध बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सीधा सीधा 8 6 7 8 के क्वेश्चन का मतलब सिलेबस का ये क्वेश्चन दिया गया, सीधा फार्मूला है। इसके बाद अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 के युग्म का हल होगा। अब आपको ये बताना है कैसा हल होगा। तो इसके लिए आपको इसका गुणांक 1 अपॉन कितना करना है? इसका गुणांक -3 इक्वल टू देखेंगे 2 अपॉन -6, ये कट जाएगा। इसका भी 1/3 आएगा माइनस का। और इसके बाद आप करेंगे इसमें 5/1। तो आप क्या देख रहे हैं? A1/A2 तो इक्वल है, लेकिन जे इसके इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो आपको इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें ए क्या होगा? ए में तो क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं है B1, इसमें तो बराबर है A1/A2 बराबर B1/B2 के। तो इसमें क्या होगा इसके? मतलब जी जो लाइन होगी हमारी अपरिमित रूप से अनेक दो हल, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं जे होगा। इसमें जी किसकी कंडीशन है? A1/A2 इक्वल B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2। जी रेखा कैसी हैं? इसमें समांतर जाएंगी, तो समांतर जाएंगी तो कहीं नहीं काटेंगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है देखो, समांतर श्रेणी -5 -1, इसका सर्वांतर निकालना। सर्वांतर का मतलब दूसरे पद में से आपको पहला वाला पद घटाना है। तो -1 में से आपको -5 घटाएंगे, तो -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा? +4। तो +4 डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c का विविध कर क्या होगा? विविध कर का सूत्र क्या होता है? b² -4ac बराबर 0। तो ये आपका सी नंबर सही है। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 कैसे आपको करना है इसका विकल्प। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए देखो इस प्रकार से करेंगे सॉल्व। दो बिंदुओं इतने इतने की आपको बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का सूत्र आपका क्या होता है? √ सीधा 2 - 4 का होल स्क्वायर और +3 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा इसमें? 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इधर पे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, तो √8। तो इसका कितना आएगा? 2√2 लिख सकते हैं। तो बी नंबर आपका विकल्प क्या है? सही है। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर है, तो m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए आपको मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए b² 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है इसमें? -12 का स्क्वायर और इक्वल टू 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू m दी गई है, तो 144 आएगा। ठीक है, इधर पे कितना आएगा? 12m, 12 12 या 144। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, 12। जी आपका डी नंबर इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है। तो आपको समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज तुरंत बनाना, सबकी भुजाएं 2a 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 लिख लेना है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालना, मतलब इधर से शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालना, तो ये लंबाई निकालना है।
अब ये समबाहु त्रिभुज है तो लंब डालेंगे तो ये बराबर भागों में बांट देगा समबाहु त्रिभुज, तो ये ए हो जाएगी, जे ए हो जाएगी। अब इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब निकालना है हमें का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसमें कितना आएगा 4a² और जिस साइड आएगा -a², तो लंब का स्क्वायर तो कितना आएगा 3a², वो स्क्वायर हटाएंगे इधर पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो a√3, तो ये नंबर सी सही है आपका। अगला देखिए अब चौथा इसमें इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वें में क्या है, इसमें सारणी का माध्य निकालना, माध्य का मतलब इसमें समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन कितना लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, लेकिन एमसीक्यू में दिया है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें पहले इसी का इसी में लिखना नहीं है, इसी का इसी में मध्यमान निकाल लेंगे। 3 1 4, 4 का आधा 2, 5 3 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 6, तब इसमें कितने का अंतर है, 2 2 का चल रहा है, तो इसमें 2 जोड़ो 8, 10 में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ही पे इसी में गुणा करो, जे बारंबारता है और जे तो इसी का इसी में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 8 दूनी और 10 तिया 30। अब इन सबको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो इसमें 8 6 14, 14 और इसमें 24 कितना हो जाएगा, इसमें 38, 38 और 16, इसमें 38 और 16, 8 6 14 कि 4 हाथ से लाई 1, 3 1 4 1 54, 54 और 30 कितना हो जाएगा 84, तो इसका योगफल 84 आया। अब इन बारंबारताओं को भी जोड़ देना है, तो कितना आएगा 3 2 5 4 9 10 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। अब 14 का भाग दे दो, 14 छंग 84, तो कितना आएगा इसका आंसर 6, डी नंबर विकल्प सही। ऐसे लिखना नहीं है तो मैं कहीं पर भी यही में लिखना है, यही में तुरंत करना ताकि बाहर तुरंत आ जाए विकल्प, कैलकुलेशन नहीं पढ़ानी ये है। बड़ा इतना बड़ा सवाल है, देखो तुरंत आ गया इसमें, तो 6 आपका आंसर इसका 6 सही है। अब इसमें देखो साइन 27 साइन 63 है, तो साइन 27 साइन 63 में क्या करना है इसके लिए, तो इसमें तुरंत आपको ये दोनों का योगफल 90 होता वर्ग में, ऐसा कहीं पे आता क्वेश्चन तो 90 होता, तुरंत इसको 90 में से कितना घटाएंगे 27 आ जाएगा, जे वाला नीचे घटा दिया करो 63 और कॉस 63 हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता कॉस थीटा, तो कॉस 63 बटे कॉस 63 कट जाए क्या आएगा 1, तो हमारा ये नंबर क्या है इसका सही विकल्प है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉस ए का मान √3/2 दिया गया, तो √3/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, अब ये पता होना चाहिए आपको। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ए का मान कितना आया इधर पे 30 अंश, तो ए का मान 30 अंश तो इधर पे रख दो, तो 30 दूनी 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये वाला विकल्प आपका तुरंत सही है। अब देखिए इसमें 30 नंबर 1 + tan² 1 + cot², अब जी सर्व समीकरण दी गई है, 1 + tan² किसके इक्वल होता है sec² थीटा होता है, और 1 + cot² cosec² होता cosec² cosec² को क्या लिख सकते 1/cos² और इसको 1/sin², जो पलट के ऊपर आएगा तो क्या बचेगा sin²a/cos², ये किसके ऊपर होता है tan² की, ये वाला विकल्प सही है आपका। अब देखिए साइन ए 2a बराबर 2 साइन ए सख्त होगा जब ए बराबर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ऑप्शन से क्वेश्चन ये लगाएंगे, इसमें क्या होगा ये जीरो इधर पे रखेंगे, जीरो वंस पहले ट्रायल मेथड से करेंगे, तो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो जाएगी, इधर लेफ्ट साइड जीरो आई, इधर पे भी जीरो रखेंगे, इसमें भी साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो गुणा 2 में होगा तो भी जीरो, तो देखो जीरो बराबर जीरो, मतलब जीरो रखने पर हमारा क्या आ रहा दोनों साइड LHS और RHS इक्वल आ रही है, इसलिए J वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त के चतुर्थांश का निकालना है, चतुर्थांश का मतलब इसके 4 भाग में से एक भाग का निकालना, तो इसके चतुर्थांश का निकालने के लिए वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, तो इसमें क्या करना है 2πr के लिए, अब देखिए इसमें 2πr करने के लिए 2πr बराबर इसमें क्या है 22, तो पाई का मान तुरंत रखें 22/7, पहले हम इसकी त्रिज्या पता करनी, त्रिज्या पता नहीं है, 22 से 22 कट गया, त्रियक गुणा हुआ कितना आएगा 7/2, ये त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल का होता πr², तो पाई का मान तुरंत रखें कितना 22/7, आर का मान ये है 7/2 और 7/2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 से 7 कट जाएगा इसमें,
ठीक है, और जे 7 से 7 कट जाएगा 2 इसमें, तो इसमें कितना आएगा जी 11, 11 बटे कितना आएगा 4 आएगा, 2 आएगा 11/2। और एक 7 बचा, तो कितना आएगा 77/2 आएगा। लेकिन 77/2 नहीं है इसका आंसर, वृत्त का क्या कह रहा है इसमें चतुर्थांश, तो इसमें 4 का क्या करना पड़ेगा, एक भाग देना पड़ेगा 77/2 और गुणे 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 77 बटे कितना आएगा 8 आएगा। तो जे वाला हमारा 77/8 आंसर सही दिया जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, कैप्सूल का संयोजन है, जो कैप्सूल है वो किसका संयोजन है, तो कैप्सूल देखो इस प्रकार से बनता है आपका, इधर भी बना दे रहे हैं हमने, ऐसे कैप्सूल होता है जी, होता कैप्सूल। तो अगर इसको ऐसे तोड़ें आकृति को, तो जी हमारा क्या बन जाएगा, एक बेलन बनेगा। एक बेलन है और नीचे बगल में दो क्या लगे जी अर्धगोले, तो एक बेलन और अर्धगोला, तो एक बेलन और दो अर्धगोले, जी है ऑप्शन आपका सही है इसका बी नंबर। एक देखो, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक दिया गया है तो उसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए इसमें फार्मूला होता है, तीनों में संबंध, माध्य माध्य का बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो 32 बराबर बहुलक 3 गुणे माध्य का, 3 गुणे माध्य का पता नहीं है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम ई से, 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य, तो माध्य कितना है हमारा इसमें, माध्य हमारा कितना है 32, ठीक है, और बहुलक कितना है 35, इधर पे 35 कर देंगे, इधर पे कितना करेंगे 32, ये हो गया इसमें। अब तुरंत इसमें सूत्र लगाएंगे, देखो 32 दूनी 64 और 64 इस साइड आएगा, इसमें जुड़ जाएगा 35 में, तो 64 इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा, इसको 64 जोड़ने पर 99, और इधर पे क्या आएगा 3 गुणे एम ई, तो 3 से जो काट दिया 3 तरका 9 और 3 तरका 9, तो कितना आया हमारा 33, तो हमारा माध्य कितना आएगा, डी नंबर विकल्प सही है 33 आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला देखो इसमें, अब इसमें निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक निकालना। अब इसमें बहुलक निकालने के लिए इसमें वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल देने के लिए बहुलक क्या होता है, फार्मूला, इसमें फार्मूला लगेगा। तो इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 19, तो इसको क्या मानते हैं इसमें F1, और इसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2 मानते हैं। तो इसमें फार्मूला होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती वो हमारा एल का मान होता है। तो इसी में हमें क्वेश्चन लगाना है शॉर्ट में, ताकि क्योंकि हम विकल्प है हमारा तुरंत आना चाहिए, तो फार्मूला क्या होता है देखो, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इस सूत्र से लगेगा। तो एल का मान कितना है 15, F1 का मान 19 और F0 कितना है 18, ठीक है, अपॉन कितना है इसके बाद 2, F1 का मान 19 और F0 का मान 18 और F2 का मान 6 हमारा दिया गया, तो इंटू एच होता है इसमें, तो इंटू एच का ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एच कितना है इनका अंतराल 5 5 का अंतराल है, 5 का अंतराल है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें, तो इसमें क्या आएगा 15, इधर पे कितना बचेगा आपका 1, ठीक है, 19 दूनी 38, इधर पे कितना आएगा जोड़ने पर 18 6 24, 24 गुणे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा इसको देखो इसमें, तो 15 प्लस 1 बटा कितना आएगा 38 में से 24 घटाएंगे, तो इसमें कितना बचेगा 14 बचेंगे, ठीक है, गुणे 1 गुणे 5। अब इसमें 5/14 दिया गया इसमें, तो 5/14 में विकल्प देखेंगे, इसमें तो इसमें जी निकालना था कि बहुलक वर्ग कौन होगा, बहुलक नहीं निकालना था, जी थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई। बहुलक वर्ग के लिए जे 19 है, 19 के सामने वाला जे वाला हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है 15 से 16, 15 से 20, तो जे वाला विकल्प हमारा क्या है सही है। हम बहुलक निकालने लगे तो बहुलक ही निकाला, बहुलक वर्ग निकालना है, तो बहुलक वर्ग सीधा कितना आएगा 15 से 20, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही उसका बहुलक वर्ग होता है, जी ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें इसमें देखिए दो पांचों को एक साथ उछालने पर दोनों पांचों में प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब दो पांचों को एक साथ उछालते तो कुल प्रत्यक्ष समष्टि कितनी बनती हमारी 36 बनती, ये है पता है, ठीक है, लेकिन योगफल 10 हो सबका, तो ऐसे हमें निकालना पड़ेंगे जोड़े, तो योगफल 10 होने के लिए कितना हो जाएगा इसमें, जैसे 6 4 एक जोड़ा ये बन गया, एक 4 6 इसका उल्टा, और 10 किस में आता जोड़ने पर 5 5 हो जाएगा, एक और कौन होगा, इनको जोड़ने पर 10 आ जाए संख्याओं को, और पांचों पर
छः चार 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 छः हो गया। अब इसमें कौन है कि योगफल 10 आ जाए इनको जोड़ने पर पाँचों को, नहीं तो फिर अब बनाना पड़ेंगे तुरंत है। देखो इसमें एक एक, एक दो, एक तीन, एक वाले में तो होगा नहीं 10, दो वाले में ये 6 और 2 8, ये नहीं होगा, तीन वाले में 6 3 9, और कितना हो जाएगा 9, तीन वाले में भी नहीं होगा, चार वाले में आएगा। तो कितना आएगा, चार चार पाँच पाँच, और पाँच छः, नहीं पाँच पाँच एक जी हो गया। और अब इसमें छः छः उस वाले में, छः वाले में तो छः चार, कितना आएगा इसमें, इतना ही आएंगे आपके, तीन ही आएंगे इसमें, तो तीन अपॉन कर देना आपको। तो तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन, तो तीन दूनी छः, तो एक बटे कितना आएगा आपको 12। तो जी वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है, जी दिया गया है। अब देखो एक पांसे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पांसे को हम एक बार फेंक रहे हैं, तो पांसे में क्या होती है आपकी, एक दो तीन चार पाँच छः, ये होते टोटल तो छः होते, नीचे टोटल रखना पड़ता। और ऊपर सम संख्या कितनी है, एक दो तीन, तीन सम संख्या तो तीन, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तो कितना आ जाएगा, एक बटे दो। ठीक है, तो जे वाला सी नंबर आपका विकल्प क्या है, सही है। तो देखिए अब दोबारा आपको पुनः, अब दूसरा नंबर सेट हम हल कर रहे हैं इसमें। तो इसके लिए कैसे क्वेश्चन आना, कैसे तुरंत आपको जल्दी सॉल्व करना है स्पीड से, नहीं तो टाइम आपका छूट जाता है। इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए हम आपको स्पीड से बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आपको लगाना है, किस तरीके से मेथड, ऐसी तरीके से लगाना तभी आपका पेपर छूटेगा नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चन है